भेज दिए थे वो तो। कैसा गया तुम्हारा पेपर? कितने किसी के आईएएस कितने कितने इवैल्यूएट किए खुद के? देखो मैं कुछ कुछ फटाफट एक तुमको एक कॉन्सेप्ट में हालांकि मैंने तुमको ग्रुप में भेज दिया था, फिर भी वो थोड़ा देख लो, मतलब हो जाएगा अलग तरीके से, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कुछ ऐसा फॉर्मेट मिल जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर कुछ ना 4, एक्स स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू समथिंग समथिंग मिल जाए ना। सर कभी टेस्ट में से नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आए तो कैसे क्लिक होंगे? तो वही वही एक्चुअली तुम थोड़ा अभी खुद भी सोच सकते थे, अभी सोच के सकते थे। अपना पास कितना था? 5 था, और ये कितना था? 7। 7। 7। अब तुमको थोड़ा पेन वेन चलाते तो तरीके किसी ने शायद सब्स्टिट्यूट क्या करना था? टी की जगह क्या करने का था? एक्स की जगह क्या करने का था? कुछ मैंने बोला था, कॉपी में लिखा सॉल्यूशन में। ए प्लस बी ए प्लस बी बाई तो कुछ भी इन दोनों का एवरेज ले लो, 5 और 7, इन दोनों का एवरेज ले लो, कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस टी मान लो। तो ये सवाल कितना शानदार बन जाएगा, टी माइनस 1 बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा? टी प्लस। जो भी था के भी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ सर। हाँ सर। मैं थोड़ा थोड़ा वर्बली एक आधा क्वेश्चन मैंने तो, जैसे एक क्वेश्चन ये वाला था, देखो किस लल्लू क्वेश्चन था, पता नहीं किसने किया नहीं किया ये वाला। अब इसकी अप्रोच पता नहीं तुमने टाइम लगा के किया तो अलग बात है। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये उसने बोला इसके रूट कितने हैं, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है तो। हाँ सर, ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो रहा है। ये देखो बिना पेन चलाए करेंगे इसको, बिना पेन चलाए समझाएं करें। हाँ सर। इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, मतलब इसका मतलब है, ये कहना क्या चाहता है, इक्वेशन पूरी ये है x माइनस 19 x माइनस 97 माइनस पी, इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। यस, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। अब इसको उधर ले जाओ, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस पी, इस इक्वेशन के रूट क्या है? x माइनस 19 और x माइनस कितना है? 97। मतलब इस इक्वेशन के दो रूट आए, 19 और कितना है? 97। उसकी इसने यही तो पूछा है, इस इक्वेशन का छोटा रूट कौन सा है? तो आंसर क्या जाएगा? 90। चमक गया? हाँ सर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। और उसके अलावा जो मुझे थोड़ा, मैंने जब ये फ्रेम अप किया था, मुझे लगा कि बच्चों से कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। देखो ये वाला था कुछ ऐसा करके, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये थोड़ा पेन वैन चलाया तुमने किसी ने? और कंडीशन क्या दे रखी थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। एक तो वैसे क्या कंडीशन है? का डी लेस देन 0 आ रहा था ना? देखो बेटा, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? प्रोडक्ट हाँ, d लेस देन 0। पॉजिटिव। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव तो डी लेस देन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी। डी यदि प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाता तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाता। हाँ सर। हाँ सर। अब तो क्या करना, अभी तुम थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। डी मतलब बनाना पड़ेगा बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी कॉल स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ी गंदी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सीखना पड़ेगा। माइनस कितना आ जाएगा? 3 ए प्लस 3ab bc। प्लस 2ab bc प्लस क्या आएगा? सी है ये। अब अभी यहाँ तक तो तुमने शायद कहीं ने कर लिया होगा बैलेंस, और बाद में वही से किया। कोई दिक्कत नहीं है। एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग कर लो। और कितने कितने अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचे अपने पास? माइनस -4 माइनस 4 बचे, माइनस 3 था तो माइनस, अच्छा माइनस ले लो, माइनस लिख लो बस। अब -2 कर लो तो ये कितना बचेगा? -2। -2 ए स्क्वायर। ये थोड़ा बेसिक मैथ्स में अपने किया हुआ ऐसा कहीं ना कहीं। हाँ। और ये क्या बन जाएगा? 2 ए स्क्वायर को लिख दो, ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये बैलेंस करके बनाओगे, ये माइनस इधर तक ही, इतने तक ही। तो क्या बन जाएगा जो परफेक्ट बनेगा? मैं बिना पेन चलाए लिख देता हूँ, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये माइनस यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? नहीं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी कॉल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी कॉल स्क्वायर प्लस क्या? सी माइनस ए का। अब तुमको पता है ये पॉजिटिव दे रखा है, ये पॉजिटिव है तो आगे नेगेटिव है। वैसे भी ये इन्फॉर्मेशन तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ना भी देता तब भी बदल जाता। और ये उसने बोला ग्रेटर देन, तो इक्वल भी नहीं है। अच्छा इसका देखो, अब क्वेश्चन का लॉजिक समझो।
कुछ बच्चे बोलेंगे क्या कंडीशन है, जैसे तुमने अभी किसने बोला था ना कि कंडीशन क्या है। देखो बेटा, इसका मतलब उसने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ए बी और सी इक्वल भी नहीं हो सकते, इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकते। हाँ समझ में आया ना इस इन्फॉर्मेशन का। तो इसका मतलब ये हमेशा नेगेटिव रहेगा और ये इक्वल नहीं हो सकते, तो ये पूरा आइटम पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल डी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव डी नेगेटिव रहेगा। तो कितने कितना रूट आएंगे, इमेजिनरी नो रियल। इमेजिनरी, नो रियल रूट। और ये देखो इसकी अप्रोच मैंने हालांकि ग्रुप में फोटो भेजी है, पता नहीं किसी ने टाइम लगा के किया हो तो अलग बात है। उसने बोला अब कन्वर्ट्स दे दिया, पहले बार सवाल में थोड़ा घुमा दिया, ये अल्फा बीटा है। अब इसके रूट पूछ लिए अपने को, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन रूट से यहाँ समझ में आ रहा है कि अपने को इसके रूट पूछ लिए ना, का उल्टा उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। उल्टा हाँ, ये मतलब टाइम लगा किया तो आ गया। देखो क्या करो, ऐसा 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 चमका सकते हो, टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। यदि तुम सोचो कि अपन एक्स सी प्रोडक्ट सी कर लो बस, तो ए अपॉन में क्या कर लो, माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसके रूट क्या रहे होंगे, देखो इसको सेटिस्फाई, देखो ये किसमें क्वाड्रेटिक बन गई है, कौन से वेरिएबल में दिख रहा है। हाँ सर। इक्वल टू अल्फा इससे क्या कर लो, अल्फा बीटा लो, अपने भी अल्फा की वैल्यू किसकी वैल्यू आएगी बेटा, बीटा। बीटा की। और जो मुझे लगता है कि लॉग वाले क्वेश्चन हो गए होंगे सारे। हाँ सर। हाँ सर, लॉग वाले तो है। सर उसमें वो 63rd का आंसर क्या आ रहा था? 67 मतलब मेरा मेरा मैथ्स का कौन सा होगा, 17 नहीं 63, मैथ्स का 13। क्वेश्चन कौन सा है? लॉग 10 टाइप वाला हाँ हाँ 13 दो का आ रहे आंसर। थे। मेरा आंसर आ रहा है 1। बना ना। कौन सा वाला? चमका दूं, तो 1 और 10 दोनों नहीं आ रहा, देख लेते हैं। और उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा हाँ था हाँ वो 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, हाँ। नेगेटिव हो जाएगा एक। हाँ तो एक ही एक आ रूट रहा है। आएगा। और बाकी तो मुझे लगता है कि पेपर बैलेंस पेपर था, मतलब कि तुमने किसी ने किसी किसी क्या कैसा रहा तुम्हारा वैसे, किसके अच्छे मार्क्स आए मैथ्स में, 70 आए हैं किसी के। चिन्मय के 100 है। तू मुझे तो बोल रहा था, तूने बोला केमिस्ट्री में 4 और टोटल 2। वही तूने बोला, मैथ्स में 100, फिजिक्स में 100। केमिस्ट्री तो सबका बेकार गया होगा। मैथ्स का देखो मैंने पहले इंटीजर में सारे एपी के भर दिए, बाकी सारे एक को एक को, बाकी लोग का थोड़ा इजी रखा मैंने। फिजिक्स तो बहुत इजी था। सर ये वो कौन सा Excellent. 13M वाला क्वेश्चन मेंस वाले में भी था। मेन इंटीजर टाइप दोनों के सेम थे बेटा। अच्छा। अरे यार समझ में तो पढ़ने में प्रॉब्लम है। टाइप एरर। आने टाइप एरर नहीं, वो गूगल फॉर्म की एरर है, उसने डाला, उसने आंसर कैसे फीड किया होगा 154। बाकी तो मुझे लगता है पेपर बैलेंस था, लोग वाला क्वेश्चन हो गया, एक दो लोग का डाउट होना चाहिए तो वो तुमने पूछ ही लिया मेरे से, ये 14 भी पूछ लिया है। बाकी किसी को पेपर में डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। नहीं है सर, कोई डाउट। पेपर में कोई डाउट होना देख लेना, पूछ लेना बेटा, तो पेपर अपना एनालिसिस करो। सर वो DPP3 का 12 और 13 क्वेश्चन। तुम मुझे फोटो खींच के स्क्रीनशॉट भेजा किसी ने मेरे को ग्रुप में। मैं ना कभी कभार बेटा एक आधा घंटा फ्री होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहां पे डाउट पूछना स्टार्ट कर दो। अभी मुझे क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट देख खींच के भेजना, ठीक है ना। हाँ सर। तो मुझे वो डीपीपी ढूंढने में आधा घंटा लग जाता है, और फिर मैं इतने आलस कर जाऊंगा कभी कभार। बेटा लास्ट क्लास में अपने कहाँ चल रहा था, एपी का अपने अर्थमेटिक में भी पढ़ लिया, और कहाँ क्या पढ़ लिया बेटा, एपी के लगभग लगभग कर लिए, पर क्वेश्चन का देख लो तो कोई अच्छे क्वेश्चन पेंडिंग है तो देख लेता हूँ, तो आगे चलते जीपी की तरफ। एक बार मुझे क्वेश्चन बताओगे, लास्ट अपने मैथ्स का कौन सा किया है। 19 यही किया था, 19 अरिथमेटिक में। 2 मिनट बस, मैं ना क्वेश्चन का सीक्वेंस उठा लेता हूँ, मैंने बहुत दिनों पहले उनके लिए तैयार किया था। मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। मैं 9:30
हाँ। हम्म। चलो कुछ तो मिला। एपी एपी कहाँ गया? अर्थमेटिक मीन, नट क्वालिटिक, उनका अर्थमेटिक मीन कब चालू हुआ था? मिल जाओ यार, नहीं तो मैं जीपी स्टार्ट करूँ। मुझे लगता है एक आधा क्वेश्चन और होना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा होगा। तुम्हें होमवर्क कोई नहीं मिला था ना? आज डीपीपी के सॉल्यूशन, अगले वाले डीपी के आज मुझे क्वेश्चन डिस्कस कर लेना ग्रुप में, मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, लोकेशन ऑफ रूट का कोई कॉन्सेप्ट बताएगा? भूल गया है क्या सर? लोकेशन ऑफ रूट्स के? चलो मैं बताता हूँ, मैं किसी से पूछता हूँ। चल तू ही बता हर्ष। एक पर्टिकुलर नंबर के बीच में दो रूट हैं, तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, हैं? दो रूट के बीच में एक पर्टिकुलर नंबर है। दो रूट के बीच में? एक से बड़ा एक से छोटा, वही भरा ना सर? हाँ। मतलब केस, हाँ मतलब एक रूट के से बड़ा, एक रूट के से क्या है? छोटा। सर तो मैं टाइम बता बेटा। सकता हूँ। हाँ ए ए डॉट ए एफ इंटू ऑफ एफ के ऑफ के लेस लेस देन देन वन, 0। जीरो। लेस देन वन। ए, वही है। हाँ वो सफिशिएंट कंडीशन यही है बेटा। और कुछ डी क्या, और E greater माइनस डी बाई फोर है, हाँ, माइनस डी बाई टू। आज का टॉपिक अपना बचा सीरीज बेस्ड ऑन एपी। पहले मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर तुम ऐसा डिट्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी में। बेटा अपने को एसएन दे रखा है 1 × 2, 1.2 नहीं है, ठीक है ना? 2 इंटू कितने? 3। 3। और 3 × 4 है। अपने को निकालना है एसएन, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। पहले लॉजिक समझो। एन टर्म, पहले एन टर्म लिखो। टी एन टर्म क्या आएगी? 1 upon n 1 upon n into n plus 1. 1। 1 इंटू एन इंटू क्या? एन प्लस 1। 1। 1। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर वाले 1, इन दोनों, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। हाँ। अच्छा देखो एपी में, देखो ध्यान दो, इनका डिफरेंस एपी में है। ये देखो 1 1 1, ये तो कांस्टेंट डिफरेंस तो आ ही रहा है। और ये 1 2 3 एपी में, 2 3 4 खुद भी क्या है? एपी में। एपी में। तो इसके 1 के डिफरेंस को लिख सकते हो n + 1 और माइनस n अपॉन में n × n + 1। ऊपर अभी भी ऊपर 1 ही है ना? हाँ सर, 1 हाँ ही। हाँ सर। सर। अभी छुट्टा पार्ट दिया 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन में n + 1। 1। अब देखो इसका मतलब है कि अपने को Sn निकालना है, तो तुम क्या करो, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो तुम्हें T1 मिल जाएगा। हाँ सर। फिर T2 कितना मिल जाएगा बेटा? हाफ माइनस हाफ साइड 2 वन बाई थ्री। -1/3। ऐसे तुमको Tn कितना मिल जाएगा बेटा? 1/n 1 upon n into 1 minus n। -1। अब इनको ऐड कर रहे तो Sn मिल जाएगा। Sn ये सब कट गए। 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1, तो आंसर, फाइनल आंसर कितना आ गया? n इंटू n प्लस। 1। मतलब अपन कैसे सीरीज पढ़ रहे हैं जिनको डिफरेंस n टर्म में डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं। n टर्म को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? 2 के डिफरेंस में। हाँ। समझ गया? यस सर। चलो नोट करो, फिर अगला एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटे क्वेश्चन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। ये डिटो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। डिटो कभी को स्कूल बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है बेटा। स्कूल का सॉरी, अभी बोर्ड का टेस्ट एटलीस्ट तुमको, गूगल तेरी राइटिंग कितनी गंदी है बेटा। हाँ सर। ये पहले से गंदी थी या उस दिन देने की इच्छा ही नहीं थी पेपर? नहीं नहीं, पहले से मतलब थोड़ी गंदी है। सर मेरा पेपर देख लिया। तूने सबमिट कहाँ किया? फिजिक्स वाले में किया तूने? अरे मतलब फिजिक्स वाले में तो नहीं किया, बाद में अर्शु सर को भेज दिया। अभी चेक करूंगा। अभी पहले 12th वाले कॉपी पेंडिंग है। उनके वीक में अभी 2 हो रहे हैं बोर्ड के टेस्ट में, हर सब्जेक्ट के। उनका डेली टेस्ट कर रखा है, डेली। इसलिए तो बोलना बेटा। हाँ सर। हाँ सर, लिख लिया। अमन तेरे कितने नंबर है मैथ्स में? सर 56। 56। पार्थ
सर एक सेकंड देख के बोलो, उधर गूगल में खुल रहा है ये फॉर्म। फॉर्म सर एक सेकंड एक में शेयर दे रहे कितने बेटा? सर 56 देखने पड़ेंगे। तुम फिर बेटा एनालिसिस ही नहीं करते तो क्या मतलब है? पेपर देने का ही मतलब नहीं है। सर 44। चिन्मित तेरे सर एनालिसिस तो की थी लेकिन मार्क्स याद नहीं है। देखा करो ना कितने गलत है, कितने तुम कर सकते थे ये भी पता नहीं चाहिए पेपर देने के बाद। ये नोट कर लिया ना बेटा तुमने क्वेश्चन? अब देखो बेटा ये वाला फटाफट देखते हैं, इसका निकालना एंथम तक, ठीक है? अब मुझे बिना पेन चलाए एंथम कौन लिख के बताएगा? ये देखो ये एपी में दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ सर अच्छा एपी में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 5 तो 5n और n इसका फर्स्ट n की जगह क्या रखोगे कि 3 बन जाए? n plus 2 5n minus 2 समझ में आया ये कैसे मैंने बिना पेन चलाए लिख दिया? हाँ हाँ सर। सर डॉट वाले देखो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस into 5n plus 3 5n plus 3 अच्छा अब ये tn लिखा, लेकिन अपना जो थ्योरी पढ़ रहे हैं n टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 बनाना है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? पहले देखो एक बार, 5 का डिफरेंस है, 5 का है सर। तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अभी थोड़ा गंदे वाला दिमाग लगाओ, 5 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले 5 को ऐसे लिख सकते हो 5n plus 3 minus 5n minus 2। अभी भी 5 ही है ना ऊपर वाला 5 को मल्टीप्लाई। हाँ सर। ये तुमने क्या किया? इनडायरेक्टली तुमने tn टर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया? डिफरेंस ऑफ 2 में। 2 में। Use. अब देखो मिस यूज किया, अब तुम n की वैल्यू 1 रखे, देखो 1 पहले अच्छा पहले tn को सही करके लिख दूं 1/5n minus 2 अपॉन 1/5n minus 3। अब n 1/5 n की वैल्यू 1 रखोगे कितना मिल जाएगा? 1/3 माइनस कितना मिल जाएगा? 1/5n plus 3 1/8। t2 कितना बेटा मिल जाएगा? 1 by 8 1 minus by 1 by 3 30 minus 1 by 5n plus 3 इसे t3 भी मिल जाएगा 1/5 1/13 माइनस 1/18। ऐसे tn को डायरेक्ट वही लिख दो। बेटा ये कट जाएंगे सारे, तो SN कितना मिल जाएगा? सबको ऐड करूंगा तो t1 plus t2 को SN कितना मिल जाएगा? 1 by 1 by 5 into 1 1 by 3 minus 1 by 5 n plus 3 कभी कभार s इन्फिनिटी पूछेगा, s इन्फिनिटी निकालना, तो n की जगह क्या रख दो यहाँ पे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 by आंसर कितना 15 देखो 1/15। 1 by 15 तो यहाँ से आंसर चमक गया बेटा। हाँ सर, हाँ सर चलो नोट किया जाए बेटा। कर लेते हैं सर। वो डिफरेंस के 2 कराऊंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस के हाँ, लिए सर। आ जाते हैं। ये उसमें भी आएंगे, इंटीग्रेशन कैलकुलस में भी कहीं ना कहीं ऐड कर देंगे। मिश्रा तेरे कितने नंबर आए? मिश्रा हाँ सर तेरे पेपर में कितने नंबर आए कल के मैथ्स में? 60 एग्जैक्ट 60 आए हैं, तो 15 अटेम्प्ट किए, कैसे था? नहीं 60 अटेम्प्ट तो सारे किए हैं। सारे अटेम्प्ट कर दिए तूने? हाँ नेगेटिव मार्किंग कहाँ थे? तेरे को पेपर टफ लगा? ये तेरे टाइम क्या क्या प्रॉब्लम क्या आई तेरे को, या क्लिक नहीं हुआ इस टाइम? टाइम कम पड़ गया था। तूने टाइम किस में दिया? फिजिक्स का इजी था, ये सारे सॉल्व किए थे। फिजिक्स में तेरे कितने हैं? 88 होती है। हर्ष तेरे कितने हैं फिजिक्स में? 90 के ऊपर थे। क्या बात कर दी, तो इजी था, वो काइनेमेटिक्स था। मतलब तुमने सॉल्व था काइनेमेटिक्स था क्या? और मेंस बैच में वही चल रहा है ना, मतलब स्टार्टिंग से। अच्छा नोट कर लिया? यस सर। अब मैं एक सवाल देता हूँ, मुझे आंसर बताना, ठीक है?
ठीक है सर। क्वेश्चन ये है, फाइंड SN 4 into 11, 11 into 18, 18 into 25 ऐसे। बेटा नोटिस करो, इनका सबका डिफरेंस भी कितने के, 7 7 के। देखो मैं कैसे सवाल बना के दे रहा हूँ, इनका सबका डिफरेंस कितने का, 7 7 का, हाँ और इनका भी कितने का, 7 और इनका आपस में भी कितने का। 7। सर बोलो क्या आएगा? हम्म, 1/7 into 1/4 minus 7n plus ये 4. सही। बेटा जनरल टर्म तो तुम फटाफट लिख सकते हो, 7n minus 3, 7n plus +4। 4। तो इस 7 तो आ रहा, 11 बनाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, 7 डिफरेंस है। अब इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितने का, 7 का, तो 7 जनरेट कर दो, 7n plus 4 minus 7n minus 3, तो पॉन में कितना चल रहा है बेटा, ध्यान तक क्लियर। हाँ सर ये तो यही। तो बस अभी छुट्टा पार्ट जाओगे तो तुमको कितना मिल जाएगा, 1/7n plus 4, 1/7n minus 3, छुट्टा लिख दिया, 1/7n minus 3, 1/7n plus 4। अभी ऐड करते जाओगे तो इधर से फर्स्ट टर्म मिलेगी, उधर से क्या मिलेगी, लास्ट टर्म। तो SN कितना रहेगा, 1/7, 1/4 अपॉन 1/7n plus 4। अब मैं तुमको थोड़ा लॉजिक समझाया जाए इनके बीच में। हाँ अब देखो इसको कैसे हैंडल करने का, पहले वो समझो एक बार। यहाँ पे तुम्हारे पास फॉर्म, देखो बेटा कैसे करने का, सब फटाफट सवाल देखो, ये थोड़ा और फास्ट कर सकते हो, स्पीड देखो, अभी स्पीड से करते हैं, जितने भी सारे सवाल कराए हैं अभी स्पीड से। बेटा बताओ कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का फिक्स आ रहा है, कितने का आ रहा है, 7. 7 फर्स्ट और लास्ट के बीच में डिफरेंस देखो, 7 का आ रहा है, तो 1/7 लिख दो। इसकी स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म लिखने की है, इधर से कितनी आ रही थी, 1/4. 1/4 माइनस इधर के लास्ट से जो एन टर्म में लास्ट से क्या टर्म आ रही थी, 1/7 7 plus 4 ये आंसर आ गया। अब अगले का एक बार, उससे पहले वाला का देखो एक बार, बिना इतने काम करने की जरूरत नहीं थी। इनके बीच में डिफरेंस कितने का था, 5 5 1/5 1/3 1/5 1/3 माइनस -1 or 5n plus 3 +3। देखो इसका भी कर सकते हो कैसे, डिफरेंस एक का 1/1 लिख दो, 1 - 1 अपॉन n plus 1, देखो ये वाला ये जनरल फॉर्म आ। क्लियर है। हाँ सर ये क्लियर है। हाँ सर. अब थोड़ा इसमें ट्विस्ट मैं थोड़े क्वेश्चन में अच्छे करता जाऊंगा अभी। ये बताने का पर्पज ये था कि अभी थोड़े क्वेश्चन भी अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं है कि पहले एक मुझे एक लल्लू सा करके दिखा दो, फिर मैं थोड़ा थोड़ा ढंग का क्वेश्चन देता हूँ। क्लियर। क्लियर सर। ये क्या देखो जादू आ रहा है, ये तो मैंने किया। 2 क्या क्या जादू हो सकता है, चालू बंद कर रहे होंगे ईयरफोन। ये ले चालू बंद किसको, ईयरफोन और किसको? केस आप खोल रहे हो नहीं? दिमाग तो है तुम्हें बहुत, पर गंदे वाला दिमाग है। ये भी रखो, इनमें खुद का 3 का डिफरेंस रख दो और इनके बीच में 4 का, थोड़ा भी ऐसा कर देते हैं भैया। अलग कर दिया। नहीं अभी 5 और 9 ही रखो, 5 8 5 13, 13 5 18, 5 और 9 ही करो, 5 और 9 4, 9 4 13। पहले एक बार इजी कर लो।
तो क्या है पहले में? 5 into 9 Sir, 1/4 into 1/5 plus minus 1/5 Minus and plus 4. minus 1/4 and plus 5. 4 and plus 5. 4 5 and and plus plus 4 नहीं. 5 ये हो गया सबसे। हाँ सर। यस सर। चलो अभी थोड़े ठीक ठीक क्वेश्चन करते हैं अपन, अभी कब से टाइम पास चल रहा था। 3 5 7 357 5 7 9 7 9 11 अब निकाले देखो ऐसे। मैं समझाऊं एक, समझाऊं? तो लंबी मेथड से ट्राई कर रहे हैं। लंबी से देखो, आराम से देखो, पहले एन टर्म मुझे लिख के दिखा दो, एन टर्म में तुम्हारी मास्टरी हो जानी चाहिए। 1/2n plus 2n plus 1 2n into plus 2n 3 plus 3, 2n plus 5 2n plus 5. 2n plus 1 2n plus 3 अपॉन में 2n 2n plus। plus 5 बेटा देखो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने ना वो देखो, हमेशा फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखो, फर्स्ट और लास्ट का बीच के टर्म को इग्नोर मारो एक बार। कितने का? 4 4। तो देखो अभी वो फॉर्मूला जो तुमको डिराइव किया ना, मैं अभी 3 में तुम्हारी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। 1/4 लिख दो, लिख दिया। हाँ हाँ उसमें अपन क्या करते हैं देखो, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म, उसमें लास्ट टर्म को छोड़ के सब लिख देते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसमें 1/2n plus 1 और क्या लिखूंगा लास्ट टर्म को छोड़ के। समझ में आया? अरे चमका, ये लास्ट टर्म हाँ देखो, सर। उसमें क्या था 1 और स्टार्टिंग की लिखनी है वो भी मैंने थोड़ी यहाँ अब देखो, यहाँ तुमको अभी देखो मैं टीएन लिखना सिखा रहा हूँ, टीएन से थोड़ा छेड़छाड़ी कर रहे हैं। पहले लंबा मेथड देख लो एक बार, टीएन कैसे लिखेंगे तो पहले वो देख लो, पहले लंबा तरीका देख लो, फिर मैं छोटे में समझाता हूँ। 2n plus 1 2n plus 3 3 2n plus 5। अब देखो इनको भी थोड़ा सेक्सी बनाया जा सकता है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का बेटा? 4 का। 4. तो फिर ऊपर वाले को लिखो 2n plus 5 minus 2n plus 1 और अपॉन में नीचे इसको छुट्टा पाड़ दो, 2n plus 1 2n plus 3 2n plus 5। तो tn तुम्हारे पास कितना आ गया बेटा? 1 अपॉन में पहले लंबा तरीका ऑफिशियली समझ लो, क्योंकि बोर्ड में आ गया तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा 2n plus 1 और अगले साल भी यही याद आएगा, एक सब चीजें याद नहीं रहेंगी। 2n plus 3 1 अपॉन में कितना 2n plus 3 इंटू क्या लिखेगा 2n plus 5 अब देखो अभी ये भी अपने आप में एक सवाल बन गए। इनके बीच में डिफरेंस कितने के बेटा? इनके बीच में डिफरेंस कितने के? 2 का। और इनके बीच में डिफरेंस कितने का बेटा? 2 का। 2 का। तो किसी का धोखा हो गया बेटा? 2 के साथ। अच्छा तुमने बोला सर इसी में हमारा काम चल जाएगा। t1 निकालो तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू क्या जाएगा 1 into 3 into 5 माइनस 1 into 5 into 7। t2 निकालोगे कितना हो जाएगा? ऐसे चलता जाएगा, हाँ सर। कट जाएगा। तो कितना आंसर आ गया यहाँ पे? एसएन कितना आ गया तुम्हारे पास? 1/4 1 into 3 into 5 लास्ट में क्या बचेगा 1/2n plus 3 2n plus 5 अब देखो तुम ये बिना पेन चलाए फटाफट करना सीखो एक बार। यही टेक्निक, यही अपनी क्लास की खास बात है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा थोड़ा भी। तो समझो एक बार बेटा, पहले 1 अपॉन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में डिफरेंस लिख दो। कितना का डिफरेंस है ये? 4। अब फिर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को छोड़ के, लास्ट टर्म को छोड़ दो, स्टार्टिंग से लास्ट टर्म छोड़ दो, तो कितना बचा 1/8 2n plus 1 2n plus 5। लास्ट में लास्ट टर्म से एन टर्म से फर्स्ट ये वाला छोड़ दो, तो क्या लिख दो लास्ट? हमेशा उसमें भी यही काम किया था अभी तक। देखो ऊपर वाला सवाल देखो, 1 अपॉन डिफरेंस, फिर क्या किया था स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को छोड़ के सब लिख दिया। यहाँ पे लास्ट टर्म को छोड़ के 1/5 तो 1/5 लिख दिया। ऐसे एंड टर्म से क्या तो उसकी फर्स्ट टर्म ऐसे फर्स्ट बार को छोड़ के लास्ट का लिख दिया था। ये डायरेक्ट लिखना समझ में आया तुमको मैंने कैसे लिखा बेटा? हाँ सर। यस सर। ये बेटा बहुत सारे सवालों की कैलकुलेशन रिड्यूस कर देंगे।
सर मतलब बेटे के साथ 4 भी कर दे तो लास्ट छोड़ देंगे ना। अभी लाऊंगा 4 या 5 वाला लाऊंगा बेटा, तुम बस कुछ चीज बनाओ। बस ये चल कब रहा है, क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस 2n 2n है, दिख रहा है। हाँ सर। तो जनरल टर्म में 2n 2n + 1 2n + 1 ऐसे कौन से डिफरेंस आ रहे हैं, n की फॉर्म में डिफरेंस नहीं आ रहे हैं। और जेई वाला खेल लेता बेटा कभी कभार तो। छोड़ कर लिए तो बोलना। हो गया सर। हो गया। आज अमन चुप चुप क्यों बैठा है? हो गया सर। सर ऐसे ही आज थोड़ा, एक तो वैसे भी आज बहुत काम बढ़ गया है स्कूल की वजह से। कोई काम मिला आज? अमन सर को वो आवाज सुना? काम क्यों मिला, काम होमवर्क मिला है क्या? तूने वो पेंटिंग बना ली? अरे सर पूरी वो पेंटिंग बना ली। पेंटिंग बनानी थी ना, वो वाली। मैंने पेंटिंग बना ली तो बाकी सब बाकी है। वही तो मेन चीज है। तुमको ये काम उल्टे सीधे काम करने हैं, अच्छा ये वाले काम करने मिले हैं? हाँ अब मुझे लिख के दिखाओ बेटा बिना सर पेन। बोलूं? सर इसमें पहली 4 टर्म्स और लास्ट की 4 हाँ। टर्म। अब बोल गूगल। 1/7 into 1 बाय नहीं 1/28 हाँ 1/28 into 1 into 8 into 15 into 22 माइनस वो एन लास्ट के 4। फर्स्ट वाला 1 छोड़ना by है। n हाँ सिर्फ फर्स्ट वन। 7 + 8 हाँ + 15 + 21। बस। समझ गया? यस सर। हाँ सर। अब देखो बेटा ये ना अपने एनसीईआरटी में इसको 2 तरीकों से करते हैं। एनसीईआरटी में वो सिग्मा n इंटू अभी मैं कराऊंगा, उस तरीके तुमको याद भी आ जाएगा कि बोर्ड में कैसे करते हैं, लेकिन अपन एक बार अपने स्वैग में सीखते हैं, ठीक है? हाँ सर। ये मान लो इसका ये भी देखो एपी में, लेकिन ये न्यूमरेटर में दिख रहा है तुमको? यहाँ तक क्लियर है? हाँ देखो बेटा इसको एक तरीका तो वही है, तुम बोर्ड में क्या करते हो, टी एन लिखते हो सिग्मा n इंटू n + 1, तो एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन। याद आ रहा है फुल में? हाँ सर। देखिए देखो अभी अभी मैं समझाता हूँ। मेरे हम लोग कैसे करते थे, इसकी n टर्म लिख लेते थे पहले, तो n इंटू n + 1 है, सबको पता है। तो अब मुझे बताओ टी एन n टर्म में डिफरेंस, अच्छा इसके बाद टी एन कितना आएगा? टी एन n इंटू n + 1। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ तो हमारा टीचर क्या बोलता था, जब भी ऐसे ऐसे न्यूमरेटर में आए ना, तो उन्होंने मतलब ऐसा बोलता नहीं था, मैं कहानी प्लॉट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस की चीजें होती है बेटा। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? यदि n इंटू n + 1 है, जस्ट सीक्वेंस में जाना हो तो कितना होगा? n + 1 n + 1 into n + 2। हाँ, ठीक है, जस्ट वो बात सही है। n + 1 के नेक्स्ट टर्म n, और इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी? n minus n - 1 into n। हमारे सर क्या बोलते थे, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितने का बेटा? यहाँ पे 3 का डिफरेंस है।
3 देखो डिफरेंस तो इधर भी डिफरेंस देख रहे थे, लेकिन इधर डायरेक्ट डिफरेंस देख रहे थे फर्स्ट टू लास्ट में। यहाँ पे सर बोलते हैं कि एक जो भी n टर्म है उसका इसका और उसका पहले का मन में लिखो और डिफरेंस लिखो। कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो आप 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इस 3 का बेटा यूज करके लिखो, इस 3 को तुम लिख सको n+2 माइनस n-1। अब tn तुमको क्या मिल गया? n इंटू n+1 n+2/3 माइनस क्या मिल गया? n इंटू n+1 n-1/3। अब देखो n की वैल्यू 1, पहले लंबा मैं सिखा रहा हूँ, बिना पेन चलाए भी करेंगे, ठीक है? पहले मैं तुमको बेटा देखो, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सीधा सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ, तुमको पहले एक बार लंबा मजदूरी करना सिखा रहा हूँ। n के लिए 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 कॉमन आएगा, 1 2 3 0 1 2। 2 रखोगे कितना आ जाएगा? 2 3 4 1 2 और कितना आ जाएगा? 3। ऐसे n रखोगे कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा सेम। ये बेटा कोई नहीं सिखाएगा, कोई कोचिंग वाला भी नहीं सिखाएगा। तो ये कितना बेटा, ये कितना हो जाएगा? ये कटता जाएगा, तो ये बच्चे को और ये कितना बच्चे को, तो SN कितना आ जाएगा? 1/3 n इंटू n+1 इंटू n+2 माइनस 0 इंटू 1 इंटू 2, तो 0 हो गया। SN आया क्या है? n n+1 n+2/3। अब देखो ये तुमने लॉन्ग तरीका सीख लिया, अब फास्ट तरीके को समझो, फटाफट लिखना। पहले जो तुम n टर्म जो भी लिखोगे, n टर्म लिख लोगे, ये वाली ये तो आएगी ना, ये तो लिख सकते हो ना, ये वाला गोला तो लिख लेंगे। उसके अगली टर्म, उससे पहले टर्म लिखनी ही लिखनी है इसमें। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 इनका तो पहले 1 डिफरेंस, वही सेम स्टेप है, 1 डिफरेंस। यहाँ पे उल्टा चलेगा, यहाँ पे अपन पहले उसमें फर्स्ट टर्म लिखो, यहाँ पे लास्ट से 3 उठाने, लास्ट से देखो, ये लास्ट में इसको छोड़ के, पहले को छोड़ के लास्ट से 3 उठा लो, ये रहा, दिख रहा है। अगर इसके पहले टर्म क्या आएगी? 0 आएगी, 2 और 3 आएगी। इसके क्या? पहले 3 उठा लो, माइनस पहले 3, 0 1 इंटू कितना, कुछ समझ में आया होगा? हाँ सर, थोड़ा पहले नोट करो, फिर मैं अगले में लिखवाता हूँ। हाँ सर, नोट कर लेते हैं। पहले नोट कर लो कि तुमको कैसा भी क्वेश्चन दीजिए तुमको समझ जाएगा, तुमको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। सर इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते सिग्मा लेकर? बेटा वो तो मैं तो क्या बोला यार, लेक्चर की धज्जियां उड़ा देता है वो। मैंने बोला कर सकते हैं, उसे भी अगली में 1 सेकंड में आंसर आएगा। फिर मेरे बताने का मतलब क्या? तो स्कूल से सीख ली तुम लोगों ने तो। मैं स्टार्टिंग की वही 2 बार बोला होगा कम से कम सेंटेंस हो गया सर। यदि ये नोट हो गया तो मैं तुमको जैसे एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे लिखने का। सर ये आपने सबसे नीचे की लाइन में tn में n इंटू n+1 इंटू n+2 बाई क्या लिखा है? क्या होगा? tn ऊपर जस्ट लिखा, वही कॉपी करके लिखा है, ये वाला, ये इधर लिखा है। और 1/3 को बाहर ले लेना, ये बाय नहीं आएगा कुछ भी। अब मैं करके दिखाऊं एक सवाल से, पहले इसी सवाल समझा तो फिर एक सवाल और करके दिखाता हूँ। करूं? कहाँ सो गए बेटा? ये इसकी इंपॉर्टेंस समझो, यही इसी चीजों के पैसे हैं मार्केट में। जैसे अभी देखो, पहले ए वाला सवाल देखो, अपन ने कौन सा किया? 1 इंटू 2 इंटू कितना, 2 इंटू 3 ये लिखा था। और अपनी एन टर्म क्या आ गई थी? n इंटू क्या आ गई थी? n+1। बस कुछ नहीं करना, इसकी नेक्स्ट टर्म जनरेट कर दो n+2, और इसके पहले वाले, ये मैं जो ब्लू कलर से कर रहा हूँ, इधर भी कर दो, 0 इंटू क्या कर दो? 3। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इधर भी डिफरेंस 3 का है और इधर भी डिफरेंस 3 है, तो 1 डिफरेंस 3। अब उसमें क्या करते थे याद है? ये वाले में तो स्टार्टिंग की पहले पकड़ लेते थे, लास्ट को छोड़ के। इसमें क्या, इसमें ऐसे इधर से पकड़ेंगे, फर्स्ट को छोड़ के पहले लास्ट लिख दो। क्या लिखोगे? n इंटू n+1 इंटू क्या लिखोगे? n+2। n+2 माइनस क्या कर दो? अब इसकी
लास्ट छोड़ के ये लिख दो, इसमें उल्टा कर दो बस। n into n plus 1 into n minus 1. ये आया। अब देखो अगला सवाल, देखो मैं चुटकी में करूंगा, बाकी कोई भी टीचर या कितना भी शानदार टीचर ले लेना, वो कैसे करेगा, तो अपने को डिफरेंस जनरेट करना है। देखो 2 into 8, 8 into 14, 14 इंटू क्या कर रहा हूँ 20। सबसे पहले तो अपनी n टर्म लिखने में इतनी स्पीड हो गई है, n टर्म क्या लिखोगे, हर्ट में डिफरेंस कितने का आ रहा है 6n, 6n plus 8. 6n plus 8 आएगा क्या, ये कितना है 6n minus 4 into 6n plus 2. नहीं सॉरी 10 plus 2. 6n plus 2, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। अभी आ जाओ, अभी देखो फास्ट लिखो, इसकी नेक्स्ट, इससे पहले इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 6 का ऐड 4 है, 6n minus 6 6n minus 6n minus 4 6n plus 8, और यहाँ पे क्या देगा 6n माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 का बेटा 6 ऐड हो रहा है ना 6 तो 6n 10 minus 10. minus 10 इधर भी 6 ऐड कर दो मन में 14, और इसे 6 ले लो, कितना minus 4. अब देखो फटाफट करो, 1/4, 1 बाय डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट में 1/18 का डिफरेंस है। अरे यस और नो। हाँ Yes. सर। अब देखो इसमें क्या करो, लास्ट की 3 पकड़ते हैं, स्टार्टिंग की 3 पकड़ते हैं, लास्ट की 3 पकड़ते हैं, इसमें जो भी लास्ट की जितनी भी आई फर्स्ट को छोड़ के 6n minus 4, 6n plus 2, 6n plus कितना 6, और इसमें लास्ट को छोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा, माइनस करोगे कितना हो जाएगा, -4 into Sir, 3, 8. 6n plus 8. हाँ मैं समझा कर यार, क्योंकि कभी कभार ऐसी चीजें पॉइंट आउट करता ना। 6n plus 8, ये आंसर आ गया, देखो बिना पेन चलाए, ये तो भी चलाया है, लेकिन तुम थोड़ी देर प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत शानदार चीजों में निकल के आ जाएगा। कुछ समझ में आया? हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ पूरा खंगाल लेना, बुक्स भी, ये थोड़ा दिमाग लगाने अपने को, क्योंकि ये ना वो एक सवाल का छोटा सा पार्ट बनेगा एडवांस में, और इसकी प्रॉपर लेंथ करनी है तो वो tn लिखेंगे, tn का डिफरेंस जनरेट करेंगे, या फिर सिग्मा से करोगे। प्रैक्टिस के लिए एक सम और करवा देता हूँ, एक दूं और, 5 into 12, 12 into 19, 19 into 26, इसका बताओ मुझे। पहले तो क्या कर, 7n माइनस कितना आएगा 1/19 7n माइनस 2 आएगा, और साथ में क्या आएगा 7n प्लस क्या आएगा 5. अब इसके साथ का आगे कर दो, 7n प्लस कितना आएगा 7n minus 9. 7n माइनस 9, ऐसे इसमें 7n कर दो 17, सॉरी 19, तो इसमें 7n minus 2. तो डिफरेंस होगा 1/21, 21 और इधर से क्या पकड़ेंगे पहले लास्ट 7n minus 2, 7n plus 5, 7n plus 12. 12 minus 2, 5, 12. कुछ चमक रहा है, हाँ सर। हाँ तो देता हूँ बेटा, प्रैक्टिस की कमी नहीं है, एनसीईआरटी के ऐसे सवाल कर लेना जिसमें ऐसे डिफरेंस पैटर्न में जा रहे हो, लेकिन फिर भी करा देता है। लेकिन ये छूट जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस रखोगे तो ये मतलब इससे फास्ट कुछ दर्द की दवाई नहीं बेटा। ये तो तुम अपने साथी वादी लोगों से पूछना, एलन बोथरा वालों को, तो वो कैसे लंबे लंबे खींचेंगे, किसी एक आधे बैच में बताया तो बोला, वो अलग बात है। चमकाएं बेटा, हाँ सर। ये नोट कर लिया, अगले पेज में आ जाएं। चलो एक लेते हैं, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 plus 2 into 3 into 4 into 5 into 6 n टर्म्स। ये तो बहुत इजी हो गया। क्या करोगे, पहले जनरल टर्म लिख लो, n into n plus 1, n plus 2 into क्या आएगा n plus 3 प्लस क्या आएगा n plus
+4 एक इसके पहले टर्म क्या आएगी n-1, इसके बाद n minus 1 और n plus 5. +5 और उसमें 0 और 6 0 और 6 डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का आ रहा है। हाँ और इसमें ये n-1 को सारे ले लो, n into n plus 1 n+1 2 n plus 3 n +4 n plus 5 तो into 0 into 1.23 आएगा, तो 0 ही हो जाएगा। फिर भी लिख देता हूँ क्लियरिटी के लिए। चमक गया? यस सर। ये ध्यान रखना सीक्वेंस। फिर अपन अगली क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले? जीपी। बेटे बहुत क्वेश्चन की लेंथ छोटा कर देते हैं, ध्यान रखना ये स्टेप कहीं लिख लेना कॉपी में अपनी लैंग्वेज में, ठीक है? हाँ सर। डिवाइड में थोड़ा सा हल्का है, और डिवाइड में 1 अपॉन जैसे ये वाले में इसकी एक बार खुद से घर पे जाके सेम सवालों को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नए सवाल बना सकते हो अपना बना लेना। तो आज अपने ये कर लिया, तो मिलते हैं अपन नई क्लास में। तो अगली क्लास में जीपी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द कक्षा। सर आज कोई टेस्ट आएगी? आज टेस्ट नहीं आएगी। आज मुझे तुम जो डीपीपी जो अपन ने मैंने जिसके सॉल्यूशन भेजे उसके नेक्स्ट डीपीपी के डाउट मुझे व्हाट्सएप पे करोगे, ओके सर। ओके सर। ताकि पुरानी डीपीपी तो सॉल्व हो, पता लगे वो सॉल्व ही नहीं हो रही है। पुराने हाँ डीपीपी मतलब डीपीपी 3 के मैंने सॉल्यूशन किसके सॉल्यूशन भेजे थे मैंने उस दिन? 4 के शायद। आपने पूरा वो सॉल्यूशन का डीपीपी पीडीएफ 3 के 11 तक हो गए थे, 12 13 दोनों बाकी थे। वो मैं कल, मुझे याद रहना कल अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो डीपीपी और नेक्स्ट डीपीपी सॉल्यूशन भेजे थे क्या मैंने? हाँ वो तो हो गया। हाँ भेजे। और उसके नेक्स्ट डीपीपी के मुझे बताना डाउट क्या है। हाँ सर। ठीक है सर। बाय बाय बेटा।